दोस्तों, बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और करना चाहते हो तो कर लीजिए, नहीं करना चाहते हो तो दिक्कत कोई नहीं, वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए मेरे भाई। आज फ्राइडे है, प्रभास की फिल्म राजा साहब रिलीज हो रही है और ये फिल्म बहुत बड़े बजट की फिल्म है। इस फिल्म का बजट है 550 करोड़। इस फिल्म को तकरीबन सभी भाषाओं में रिलीज किया जा रहा है। आज ही के दिन विजय की फिल्म जननेता भी रिलीज होने वाली थी, लेकिन उसकी रिलीज डेट चेंज कर दी गई है। अब वो फिल्म अगले फ्राइडे को रिलीज होगी। इसका मतलब ये है कि राजा साहब सोलो रिलीज है और इसका मतलब ये हुआ कि जितने लोग भी फिल्में देखना पसंद करते हैं, थिएटर्स में जाते हैं, वो सब आज राजा साहब ही देखेंगे। वैसे भी प्रभास की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है ऑल ओवर इंडिया। तो कहने का मतलब ये है कि इस फिल्म को बहुत ही अच्छी ओपनिंग लगने की उम्मीद है। वायरएफ यानी कि आदित्य चोपड़ा बहुत सारी स्पाई फिल्में बना चुका है। एक और फिल्म बनाई है आदित्य चोपड़ा ने जिसका नाम है अल्फा। ये लड़कों की स्पाई फिल्म नहीं है बल्कि लड़कियों की स्पाई फिल्म है। इस फिल्म में मेन लीड भूमिका निभा रही है आलिया भट्ट, जिसकी हाइट है 2.5 फीट 3 इंच, वजन है तकरीबन 35 किलो। लेकिन भाई साहब, इस फिल्म में वो उछल उछल कर एक्शन कर रही है। बताओ, आप अंदाजा लगाइए कि एक छटाक भर की लड़की विलन के पीछे भागेगी, विलन के साथ लड़ेगी, विलन को अरेस्ट करेगी, मारेगी। मजाक ही है एक तरह से ये देखा जाए तो। लेकिन इस फिल्म की हाईलाइट ये है कि पाकिस्तान की आईएसआईएस को इस फिल्म में अच्छा दिखाया गया है। और आदित्य चोपड़ा की कोई पहली फिल्म नहीं है जिसमें ऐसा किया गया है। आदित्य की बहुत सारी फिल्मों में आईएसआईएस एजेंट हिंदुस्तान की हेल्प किया करते हैं। क्योंकि आदित्य चोपड़ा की फैमिली पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान से आई थी, तो आदित्य के दिल में पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा प्यार है। वो पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी कुछ नहीं दिखाता। इस फिल्म में आलिया भट्ट एक रॉ एजेंट है और सरवरी आईएसआईएस की एजेंट है। लेकिन ये दोनों ही लड़कियां एक दूसरे की दोस्त बन जाती है। फिर दोनों साथ मिलकर विलेन बॉबी देओल को पकड़ने की कोशिश करती है, उसको रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि वो हिंदुस्तान पर हमला करने वाला है। बताइए, अरे आदि भाई, क्या कर रहे हो गुरुजी? कुछ तो मर्यादा रखो, कुछ तो खौफ खाओ यार। मतलब पाकिस्तान की आईएएस हिंदुस्तान की रॉ की हेल्प कर रही है, मतलब कुछ भी। इस फिल्म की रिलीज डेट अब तक तकरीबन 10 बार बदली जा चुकी है, लेकिन यह फिल्म जब भी रिलीज होगी डिसास्टर ही होगी। एक कहावत है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। केजीएफ के हीरो यश की एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है टॉक्सिक, और ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि इसमें कम से कम 5-6 लड़कियां हैं। तो जाहिर सी बात है यश बेचारा बहुत बिजी रहा होगा इस फिल्म को बनाते वक्त। आज इस फिल्म का एक टीजर रिलीज किया गया है, ट्रेलर नहीं, टीजर। लेकिन इस टीजर की लंबाई कितनी है? 3 मिनट। और बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जिनका ट्रेलर होता है 2.5 से 3 मिनट का। तो अगर इस फिल्म का टीजर ही 3 मिनट का है तो ट्रेलर का आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना लंबा होगा। यह टीजर देखकर आप ये कह ही नहीं सकते कि ये एक इंडियन फिल्म है। जैसे ही मैंने इसको देखना शुरू किया तो कुछ एक्शन आया, कुछ अजीब अजीब मुखौटे आए। जितने भी कैरेक्टर हैं उनके लुक्स बिल्कुल ऐसे हैं जैसे इंग्लिश फिल्मों में होते हैं। पूरी फिल्म को किसी इंग्लिश फिल्म की तरह शूट किया गया है। शायद फिल्म के बहुत सारे सीन एआई से बनाए गए हैं, क्योंकि टीजर में ही दिखता है कि ये सीन एआई से बनाया गया है। पूरा टीजर खत्म होने के बाद एंड में मुझे पता चला कि ये टीजर किसी फॉरेन फिल्म का नहीं है बल्कि टॉक्सिक का है। ये कोई इंग्लिश फिल्म नहीं है बल्कि एक हिंदी फिल्म है। हिंदुस्तान में जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री है और उनमें जितने भी एक्टर काम करते हैं उन सबको इंग्लिश स्टाइल की फिल्म करनी है, इंडियन फिल्म किसी को नहीं करनी है। और मैं हमेशा ही कहता हूं कि भाई साहब, अगर आप लोगों को इंग्लिश से इतना प्यार है कि आप इंग्लिश देशों में छुट्टियां मनाते हो, इंग्लिश में सोते हो, इंग्लिश में खाते हो, इंग्लिश ही बोलते हो, इंग्लिश फिल्में देखते हो, इंग्लिश फिल्में बनाना चाहते हो, तो भाई साहब यूरोप चले जाइए या हॉलीवुड में चले जाइए। आप इंडिया में क्या कर रहे हो? तो यश के सर पर भी ये भूत चढ़ा होगा कि उसको एक ऐसी फिल्म करनी है जो इंग्लिश फिल्म लगे, जिसको लोग देखकर ये कहे कि यार यश ने तो इंग्लिश स्टाइल की फिल्म बना दी। बता साला, एक ही जीवन में क्या क्या देखना पड़ेगा। ऊपर वाले ने कौन से गोले पे मुझे भेज दिया। इस टीजर की लंबाई को देखकर मैं ये कह सकता हूं कि ये फिल्म 3 घंटे से ज्यादा लंबी होगी और 3 घंटे का टॉर्चर मैं झेल नहीं सकता। यही वजह है कि मैंने अभी से डिसाइड कर लिया है कि मैं ये फिल्म थिएटर में देखने नहीं जाऊंगा, मैं इस फिल्म का रिव्यू नहीं करूंगा। मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगा कि भाई साहब, इस फिल्म को आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये एकदम इंग्लिश स्टाइल की फिल्म है
और आप हिंदी फिल्में देखते हो तो जाहिर सी बात है ये फिल्म आपकी समझ में आनी नहीं है, जैसी मेरी समझ में नहीं आई है। तो बेहतर है कि आप उस थिएटर से कम 1 किलोमीटर दूर रहना जहां इस फिल्म को दिखाया जाएगा। कुमार मंगत साहब हिंदी फिल्मों के बहुत बड़े निर्माता हैं। वो साल में कम से कम 5-6 फिल्में तो बनाया ही करते हैं। आगे आने वाले वक्त में उनकी बहुत सारी फिल्में बनने वाली हैं, जैसे कि दृश्यम 3, रेड 3, शैतान 2 वगैरह वगैरह। मलयालम फिल्मों का एक जाना माना नाम है नवीन पॉली। अब कुमार मंगत जी ने उनके साथ हाथ मिलाया है मलयालम फिल्में बनाने के लिए। इन दोनों ने मल्टीपल फिल्में बनाने के लिए 100 CR की डील साइन की है। यानी कि कुमार मंगत जी हिंदी फिल्में तो बनाते ही थे, अब मलयालम फिल्में भी बनाएंगे, मलयालम में भी अपना नाम चमकाएंगे। कुछ हफ्तों पहले कपिल शर्मा की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था किस किस को प्यार करूं 2। फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर हो गई थी। कपिल शर्मा की गली का कुत्ता भी उस फिल्म को देखने नहीं गया था। आज कपिल शर्मा ने इस फिल्म को री रिलीज किया है और इस फिल्म को मिले हैं सिर्फ 50 स्क्रीन्स। आप अंदाजा लगाइए। अरे भाई साहब, जब आपकी फिल्म एक दफा सुपर डुपर डिजास्टर हो गई, आपको पब्लिक ने जलील कर दिया, तो फिर दोबारा आपको जलील क्यों होना था। आज का पूरे दिन का इस फिल्म का बिजनेस होगा तकरीबन 1 से 2 लाख रुपए। यानी कि कपिल शर्मा को बार बार जलील होने की आदत पड़ गई है। कपिल शर्मा ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो एक कॉमेडियन है और पब्लिक को उसको फिल्मों में नहीं देखना है। कपिल को ऐसा लगता है कि वो एक सुपरस्टार है। सुपरस्टार साला भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं सोचते हो आप? अरे कहां हो आप सुपरस्टार, वो तो बताओ। चांद पे, मार्स पे, जुपिटर पे कहां हो? जमीन पे तो आप सुपरस्टार नहीं हो। जमीन पे तो आप एक फ्लॉप स्टार भी नहीं हो। जो आपका पड़ोसी है उसको भी आपकी फिल्म नहीं देखनी, तो एक ही फ्लॉप फिल्म को बार बार रिलीज करके क्यों जलील हो रहे हो भाई साहब? मान जाओ, जलालत छोड़ दो भाई साहब। अक्षय कुमार ने बड़े जमाने के बाद प्रियदर्शन की एक फिल्म की है जिसका नाम है भूत बंगला। नाम से ही पता चलता है कि एक हॉरर फिल्म है। इसकी प्रोड्यूसर है नंगी फिल्में बनाकर घर चलाने वाली एकता कपूर, यानी कि औरतों की कांतिलाल शाह। इस फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है। यह फिल्म रिलीज होगी 15 मई 2026 को। मैं आपको ये बता दूं कि यह फिल्म बहुत ही सस्ते में बनाई गई है। इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट है तकरीबन 100 CR। इसका मतलब यह है कि अगर इस फिल्म ने 50-60 CR का बिजनेस भी किया तो ये फिल्म हिट मानी जाएगी, फ्लॉप नहीं मानी जाएगी। अगर अक्षय कुमार की फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट 100 CR है तो ये बिल्कुल करेक्ट बजट है। एक्चुअली इसी तरह से सभी फिल्मों को बनना चाहिए बॉलीवुड में। मैंने कुछ दिनों पहले भी आप लोगों को बताया था, एक फिल्म बन रही है जिसमें रणदीप हुड्डा है और श्रद्धा कपूर है। इस फिल्म की शूटिंग कंटिन्यू चल रही है। इस फिल्म की शूटिंग खत्म हो जाएगी तकरीबन मार्च में और साल के आखिर में यानी कि अक्टूबर-नवंबर में इस फिल्म को रिलीज कर दिया जाएगा। एक प्रोड्यूसर है विशाल राणा जो काफी फिल्में बना चुका है। अब विशाल राणा ने एक फिल्म बनाई है जिसमें मेन लीड भूमिका निभा रहे हैं सन्नी देओल साहब और मेहमान भूमिका में है सलमान खान। इस फिल्म को मार्च में रिलीज किया जाएगा और उसके बाद विशाल राणा की दूसरी फिल्म की शूटिंग चालू हो जाएगी जिसके हीरो सन्नी देओल साहब ही हैं और डायरेक्टर है अब्बास मस्तान। विशाल राणा और भी कई एक फिल्में बना रहा है, यानी कि आने वाले वक्त का विशाल राणा एक बड़ा प्रोड्यूसर है। पिछले हफ्ते अगस्त्या नंदा की फिल्म रिलीज हुई थी 21, जो कुछ ज्यादा बिजनेस नहीं कर सकी, सुपर डुपर फ्लॉप हो गई है, डिसास्टर हो गई है। लेकिन अगस्त्या जब बोलता है तो बहुत ही अच्छे तरीके से बोलता है। जब एक मीडिया वाले ने अगस्त्या के नाम के साथ बच्चन लगाया तो अगस्त्या ने बड़े ही अच्छे तरीके से जवाब दिया और कहा कि सर मेरा सरनेम बच्चन नहीं है बल्कि मेरा सरनेम नंदा है। मुझे अपने फादर और उनके नाम पर गर्व है, तो अगर आप मुझे उनके नाम से बुलाएंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। ये अगस्त्या ने बहुत ही कमाल की बात की है, बहुत ही अच्छी बात की है। हर बेटे को अपने फादर पर प्राउड होना चाहिए। हर बेटे को अपने फादर के नाम को हमेशा ऊपर रखना चाहिए। धुरंधर में एक आइटम सॉन्ग है जिसमें है आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा। क्रिस्टल बहुत सालों से बॉलीवुड में काम कर रही है। ये लड़की इमरान हाशमी के साथ तकरीबन 5-6 फिल्में कर चुकी है, लेकिन आज के वक्त में भी इस लड़की को कोई नहीं जानता। अगर किसी और अच्छे हीरो के साथ इसने काम किया होता तो शायद लोग जानते। इमरान के साथ काम किया है, उस बेचारे की कोई भी फिल्म रिलीज होने से पहले ही डिसास्टर हो जाती है, तो जाहिर सी बात है पब्लिक को भी नहीं पता कि भाई ये लड़की कौन है। आयशा खान पिछले बिग बॉस सीजन में थी,
उसने वहां काफी पब्लिसिटी बटोरी थी, यही वजह है कि काफी लोग उसको जानते हैं। जाहिर सी बात है धुरंधर फिल्म बहुत बड़ी हिट हो गई है तो गाना भी हिट हो चुका है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज की तारीख में कोई भी जब उस गाने का जिक्र करता है तो आयशा खान का जिक्र करता है, कहता है कि वो आयशा खान का गाना धुरंधर में, यानी कि ये किसी को पता ही नहीं है कि दूसरी लड़की उस गाने में क्रिस्टल है। और यही वजह है कि क्रिस्टल बेचारी बहुत ज्यादा परेशान है, सोशल मीडिया पर ना जाने क्या क्या लिख रही है, कह रही है कि उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो ये कह रहे हैं कि ये गाना तो सिर्फ आयशा खान का है, मैं इसमें हूं ही नहीं, जो ये कह रहे हैं कि आयशा खान ने महफिल लूट ली है, ये गाना तो पूरा आयशा खान का है, मैं तो कहीं हूं ही नहीं। अरे मैडम जी, जब आप कहीं हो ही नहीं तभी तो पब्लिक कह रही है। आप पिछले 10 साल से काम कर रही हो, पब्लिक आपको जानती ही नहीं है। तो जब जानती नहीं तो जाहिर सी बात है पब्लिक कैसे कहेगी कि आपका गाना है। देखो मैडम जी, अब परेशान होने से तो कुछ होने वाला नहीं है। जिंदगी में गलती की आपने इमरान हाशमी जैसे फ्लॉप एक्टर के साथ फिल्में क्यों की? किसी बड़े हीरो के साथ करती, कम से कम किसी ऐसे हीरो के साथ फिल्में करती जिसकी जिंदगी में एक फिल्म तो चल जाती। आपने इमरान के साथ काम किया जिसकी कोई फिल्म चलती ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है पब्लिक आपको कैसे जानेगी। तो अब परेशान होने से कुछ नहीं होगा, आपका करियर खत्म हो चुका है, टाटा बाय बाय हो चुका है। कार्तिक आर्यन नया साल मनाने गोवा गया था, वहां उसको बीच पर कोई लड़की मिली और उसने कहा कि मैं आपकी फैन हूं। उसने कार्तिक से उसकी इंस्टा आईडी मांगी, कार्तिक ने दे दी और किसी तरह गलती से शायद फॉलो भी हो गई। उस लड़की ने भी कार्तिक को फॉलो कर लिया। अब जब उस लड़की ने अपने इंस्टा पर पोस्ट किया कि वो गोवा में है, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये तो कार्तिक के साथ है, क्योंकि कार्तिक भी उस वक्त गोवा में था। हालांकि हकीकत यह है कि कार्तिक उस लड़की को जानता ही नहीं। उस लड़की ने खुद ही अपने इंस्टा पर कहा कि मैं कार्तिक को पर्सनली नहीं जानती, वो एक हीरो है और मैं उसकी सिर्फ फैन हूं, मैं उसका काम पसंद करती हूं। लेकिन आज की तारीख में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कार्तिक को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई तू तो एक छोटी सी लड़की को डेट कर रहा है, तू तो एक छोटी सी लड़की को घुमा रहा है। अरे भाई साहब, वो लड़की 18+ है। 18+ का मतलब क्या है कि वो लड़की किसी के भी साथ रिलेशन रख सकती है, वो लड़की किसी के भी साथ घूम सकती है। और भाई साहब वो फॉरेनर है जहां 10-12 साल की लड़की का बॉयफ्रेंड होता है। तो पहली बात तो ये कि कार्तिक उसको जानता ही नहीं है, कार्तिक का उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चलो अगर मैं ये मान भी लूं कि कार्तिक उसको जानता है, कार्तिक उसको डेट कर रहा है, कार्तिक उसी के साथ छुट्टियां मना रहा था गोवा में, तो क्या हो गया? अरे भाई वो लड़की 18+ है और कार्तिक सिंगल है, कार्तिक शादीशुदा नहीं है। जब तक कार्तिक सिंगल है वो किसी भी लड़की को डेट कर सकता है, किसी भी लड़की के साथ घूम सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जिस दिन शादी कर लेगा उसके बाद किसी लड़की के साथ घूमना गलत हो सकता है। तो जो लोग भी जबरदस्ती कार्तिक को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, भाई साहब ठंड रखिए, ठंड रखिए, घंटा फर्क नहीं पड़ता आपके क्रिटिसाइज करने से। बात समझ में आ गई? डायरेक्टर विक्रम भट्ट और उसकी पत्नी को तकरीबन 1 महीना पहले राजस्थान पुलिस ने मुंबई से अरेस्ट कर लिया था। 1 महीने से ये दोनों जेल में हैं। कई बार विक्रम भट्ट ने जमानत लेने की कोशिश की, जमानत नहीं मिली। अब विक्रम भट्ट के लॉयर्स ने हाई कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई है और आज सुनवाई होनी है और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि जमानत नहीं मिलेगी। जमानत ना मिलने की वजह यह है कि बहुत सारे सबूत उस आदमी ने अदालत में पेश कर दिए हैं जिसने इनके ऊपर केस किया है, और वो सबूत चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हां विक्रम भट्ट ने उससे तकरीबन 30 करोड़ रुपए लिए थे। यानी कि ये बात किसी हद तक साबित हो गई है कि विक्रम भट्ट ने चीटिंग की है। और अगर चीटिंग की है तो आज की तारीख में कोई भी अदालत इस तरह से जमानत नहीं देती चीटिंग केस में। अगर 30 करोड़ का केस है तो कोई भी अदालत जमानत देने से पहले यह कहेगी कि 30 करोड़ की बैंक गारंटी ले आइए, वो बैंक गारंटी अदालत में सबमिट कर दीजिए और आप फ्री हैं। जब केस का रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि वो पैसे किसको मिलेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि विक्रम भट्ट के पास 30 करोड़ रुपए है ही नहीं। 30 करोड़ कहां, 15 करोड़ भी नहीं है, 10 करोड़ भी नहीं है, क्योंकि अगर ये आदमी 10 करोड़ भी उस डॉक्टर को दे दे जिसने कंप्लेन की है तो ये आदमी जेल से बाहर आ सकता है। तो ये कहना बड़ा ही मुश्किल है कि विक्रम भट्ट जेल से बाहर आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो कितने दिनों के बाद आएगा, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, क्योंकि कोई भी अदालत बिना बैंक गारंटी के जमानत नहीं देगी। और जब विक्रम के पास पैसे नहीं है बैंक गारंटी देने के लिए तो बाहर कैसे आएगा। अफसोस की बात यह
यह है कि विक्रम की पत्नी भी जेल में है, जबकि विक्रम की पत्नी का बेचारी का पर्सनली कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि यह केस विक्रम की बेटी के ऊपर भी है जो प्रेग्नेंट है। यह तो बहुत अच्छा हुआ कि राजस्थान की पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं किया और वो इंडिया छोड़कर कहीं बाहर चली गई है, यानी कि एक तरह से फरार हो गई है। लेकिन विक्रम की बेटी को भी कभी ना कभी तो आना पड़ेगा, अदालत में पेश होना पड़ेगा। बिना अदालत में पेश हुए केस खत्म नहीं हो सकता। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो 30 करोड़ रुपए की वजह से विक्रम की पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई है। आज की तारीख में बीवी बच्चे सब प्रॉब्लम में हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपके बीवी बच्चे परेशानी में हैं तो फिर आपने जिंदगी में कुछ नहीं कमाया है। एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है 1 2 चा चा चा। ये एक कॉमेडी फिल्म है और इसमें मेन लीड भूमिका निभा रहे हैं आशुतोष राणा साहब। आशुतोष जी बहुत ही कमाल की एक्टिंग किया करते हैं सभी फिल्मों में। इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर मैं ये कह सकता हूं कि इस फिल्म में ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जिनको देखकर हंसी आएगी, मजा आएगा। आशुतोष राणा के भतीजे हैं, उनमें से किसी एक की शादी होने वाली है, लेकिन आशुतोष कहता है कि भाई मेरी भी शादी करा दो जब तेरी हो रही है तो। और बस पूरी फिल्म में इसी कंफ्यूजन को दिखाया गया है कि आशुतोष जी को सबने मिलकर किसी तरह शादी करने से रोकना है। बीच बीच में और भी बहुत सारे मसाले डाले गए हैं। इस फिल्म में नायरा बनर्जी भी है जो बिग बॉस में भी आई थी। ये फिल्म आने वाले फ्राइडे को रिलीज होने वाली है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि भाई इस फिल्म को अच्छी ओपनिंग लग सकती है, क्योंकि आने वाले फ्राइडे को कोई भी बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। पब्लिक ने ऐसी छोटी फिल्मों को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसी फिल्मों को देखना चाहिए ताकि नए नए प्रोड्यूसर बॉलीवुड में आए और भी छोटी छोटी फिल्में बनाएं। तो दोस्तों, अगर आपने इस फिल्म का ट्रेलर अब तक नहीं देखा है तो आप भी देख लीजिए, हो सकता है आपको भी अच्छा लगे। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।